नहीं देख पाओगे, मुश्किल से। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से ना स्टैंड अप इवॉल्व हुआ है, स्टैंड अप कॉमेडी इवॉल्व हुई है, हाँ, उसी तरीके से जो जनरेशन थी वो भी तो इवॉल्व हुई है ना, हाँ। जिसको हमने एक नाम दे दिया डार्क जोक्स, डार्क ऑडियंस कॉमेडी। इवॉल्व हुई है, बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। बट मेरे को पता है एक चीज़ और लगती बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताऊँ कि हमने ना पर्दे अब ज़्यादा गिरा लिए हैं। जब से मतलब थोड़े से हम ना रिग्रेसिव वे में भी बढ़े हैं। ये तो हुआ ही है, प्रोग्रेसिव तो हुए ही है हम। ऑडियंस भी बहुत इवॉल्व करी है कि अब डार्क ह्यूमर सुनती है, सब सुनती है। बट जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो बिल्कुल अगेंस्ट हैं इस चीज़ के, जो आवाज़ें उठाते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा गलत है, वैसा गलत है, आप ये नहीं बोल सकते पब्लिकली, वो नहीं बोल सकते, वो अब बढ़ गए हैं। वो अब ज़्यादा हो गया है। वो किस रीज़न की वजह से हुआ मुझे नहीं पता, बट अब बहुत हो रहा है। आप देखोगे ना, अगर 2005 में आया था लाफ्टर चैलेंज, ठीक है, उस टाइम पे पॉलिटिशियंस का नाम ले लेके जोक्स किए जाते थे। नाम, एग्जैक्ट नाम लेके, मैं इन्हीं की बात बता रहा हूँ आपको, जो जिन समझ रहा कॉमिक्स हूँ की हम बात कर मैं। रहे हैं ना, राजू श्रीवास्तव वगैरह, नाम लेके करते थे, नाम लेके। बट कुछ नहीं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच तब भी थी, बट तब लोग आवाज़ नहीं उठा रहे थे उसके अगेंस्ट। मैं आपको एक जोक सुनाऊं राजू श्रीवास्तव का, आप मानोगे नहीं। सुनाओ सुनाओ। राजू श्रीवास्तव बोलता है कि भाई सिद्धू जी की नई नई शादी हुई, ठीक है, 3-4 दिन 5 दिन हुए, कुछ टाइम 2-3 महीने हुआ, जो भी हुआ। एक दिन घूम रहे थे, शेखर जी आए। शेखर जी ने बोला कि अरे आप बाहर घूम रहे हो, आज घर पे क्रिकेट नहीं खेल रहे? अच्छा। तो सिद्धू जी बोलते कि नहीं यार, आज पिच गीली है। ये 2005 का जोक है। पहले ज्यादा डार्क था ना। अरे भाई, पहले आपके पास बहुत वो था कि भाई जो बोलना है बोलो, ये आपका व्यू है, ये आप बोलते हो, और लोगों को जिसको हंसी आती थी वो हंसता था, जिसको नहीं आती थी वो नहीं हंसता था, लेकिन 3 बातें नहीं सुनाता था आके। अब वो 3 बातें भी सुनाई जाएंगी, क्योंकि अब तो एक तो मुझे सिर्फ आपको गाली बकने के लिए अपनी जेब में हाथ डालना है। जेब में हाथ डाला, फोन निकला, और ये ले, इंस्टाग्राम तो मेरा परमानेंट ओपन रहता ही है, हर सेकंड देखता हूँ, चाहे कोई मैसेज नहीं करता मुझे, तुरंत करता हूँ। तभी तो कोई बात नहीं कर रहा, तभी तो मैं तेरी रील पे आके कमेंट करूँगा। मेरे पास अगर कोई बात करने के लिए होता, जीवन में कुछ होता करने के लिए, तो मैं ये सब नहीं कर रहा होता। बट द ओपननेस जो पहले थी, जो लोग ओपन थे सुनने के लिए कि हाँ भाई इसने इसको बोला, मुझे समझ में आ गया, पीरियड जो गया, बट मुझे फ़नी लगा क्योंकि उसने एक एग्जांपल देके यूज़ करा है उसको क्रिकेट के उसमें, हाँ हाँ मैं हंस दूंगा, नहीं हंसी आएगी बैठ जाऊंगा ऐसे, अगला सुना दे भाई, अगले पे हंस लूंगा। उसने उस पर भी किया कि भाई उस टाइम पे लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती थी, ठीक, मतलब खेलती भी होंगी, बट इतनी जोर से क्रिकेट, मतलब प्रोफेशनल लेवल पे जैसे लड़के खेलते थे उस टाइम पे नहीं था। उसने एक पूरा सेट बनाया है उस पर, वो पूरा सेट बनाया है। अब आज वो सेट अगर निकाल दिया जाए या ऐसा कुछ, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। कैसे? क्योंकि उसमें उसने जो बातें बोली हैं, जैसे कि उन्होंने घाघरा पहना हुआ है, गेंद पकड़ने के चक्कर में घाघरे में छेद हो गया, ऐसा ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला है, जो राजू श्रीवास्तव अपने तरीके से बोलता था वो वही बोल सकते हैं, ठीक है। अब बहुत फनी, मेरे को तो बहुत ही फनी लगा था। मैंने तो खुद ये स्कूल में सुना है ये वाला सुन सुन के, ठीक है, मेरे को तो बहुत ही फनी लगा था, मेरे को अभी भी फनी लगेगा, क्योंकि मैं उसको एज अ जोक ही देखूंगा कि भाई उस टाइम पे नहीं चलता था, उस सिनेरियो को लेके उसने जोक बनाए थे, मेरे लिए वो फनी है। लोग आज ये भी कर सकते कि उसको उठा के अरे नहीं ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया, आपकी वजह से समाज, किसी भी बात पे बोल देते। मेरा जो आपको जोक सबसे अच्छा लगता है नरमादा वाला, हाँ। कि भाई उसमें मैंने उसमें सेक्स भी नहीं बोला है, उसमें मैंने बोला है शारीरिक संबंध, जिस्म की गर्मी, जो कि ये वो शब्द हैं जो मैंने बॉलीवुड मूवीज से ही सीखे, पुरानी, ठीक है, उसी में यूज होते थे ये शब्द, जिस्म की गर्मी। आज कोई लड़का नहीं बोल रहा, कोई लड़का ऐसे बात नहीं करता कि जिस्म की गर्मी दोगी, ऐसा कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन पुराने एक्टर्स कर रहे थे कि लड़की मरने वाली है, ऐसे जिस्म की गर्मी दो, तो ठीक है, लड़का तुरंत दंगा हो गया। तो पहले ये सब कुछ हो रहा था, तो मैंने वहीं से देख के वो शब्द इस्तेमाल करे उसमें, जिस्म की गर्मी, शारीरिक संबंध बिटवीन नर एंड मादा। फिर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, फिर मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ मादा मादा, नर नर, पूरा ऐसे ही चल जाता है। इसमें कहीं भी मैं सेक्स तक नहीं बोलता। लोग आके मेरे को ज्ञान दे के जाते हैं, ज्ञान क्या दे के जाते हैं, वो मेरे को बिल्कुल कि समाज खराब कर रहा हूँ मैं उनका, ऐसे सब बोल के जाएंगे कि समाज खराब कर रहा है तू, ये सब बोल के, मादर चोद। अरे भाई मैं खराब कर रहा हूँ? मादर चोद लिखा है तूने भाई मेरे उस पे, अनजान आदमी को उस पे जाके तूने मादर चोद लिखा है, समाज मैं खराब कर रहा हूँ। और उस कमेंट पे फिर 1500 लाइक्स होंगे। अब उस कमेंट को किसी ने देख लिया है तो 3 आदमियों को और सह मिलेगी कि मैं भी तो बकूंगा।
मैं क्यों ना बकूं, चाहे वो अभी लड़की छिड़ के आया है, लेकिन अब उसने देख लिया है तो मैं भी बकूंगा। समाज खराब करता है तू, समाज खराब करता है, ये सारी चीजें वही तो है, और क्या है। अभी कुछ नहीं हो रहा। और जब ऐसा कुछ होता है ना, लेटेंट जैसा कुछ होता है, तो यही होता है कि बाकी लोगों को, जिन जो पहले इस चीज को लेके ओपिनियन नहीं रखते थे, अब वो ऐसे हो गए हैं कि हम भी तो बता दें, हम भी तो करते हैं हमारे समाज से प्यार, कल्चर तो हमें भी प्यारा है, हम बता देते हैं कि तू गलत बोल रहा है, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम सारे कॉमिक्स को जेल हो जानी चाहिए। मेरे को भी ना ऐसा लगने लगा है अब। और ये मैं